नमस्कार दोस्तों, शाहरुख खान की फिल्म पठान आ रही है और उनका एक गाना जो है बेशर्म रंग वो जारी हो गया है। और जैसे ही गाना जारी हुआ है दोस्तों, नफरती चिंटू जो हैं वो लोग पठान को बॉयकॉट करने की मांग कर रहे हैं। मुझे हैरत नहीं है दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं कुछ दिनों पहले ये लोग आमिर खान के पीछे पड़े थे। फिर जब रणबीर कपूर की फिल्म आई ब्रह्मास्त्र, उसे बॉयकॉट करने की मांग की जा रही थी। यानी कि बॉयकॉट गैंग पूरी तरह से पीछे पड़ा हुआ है शाहरुख खान के। और शाहरुख खान के पीछे आज से नहीं पड़ा हुआ है। याद कीजिए, ये वही लोग थे जब आर्यन खान को झूठे केसेस में फंसाया गया था और जेल में डाला गया था, तब ये लोग इस बात का जश्न मना रहे थे। और अब ये लोग पठान को बॉयकॉट करने की मांग कर रहे हैं। अजीबोगरीब तर्क दिए जा रहे हैं दोस्तों। गाने में क्या हो रहा है वो इस वक्त आप देख रहे हैं। अब क्या हो रहा है कि इस गाने में से एक तस्वीर निकाली जा रही है जिसमें दीपिका पादुकोण और शाहरुख खड़े हुए हैं। इसके अंदर दीपिका पादुकोण ने भगवा वस्त्र पहने हुए हैं। अब हालांकि मैं इसे भगवा नहीं कहता हूं, ये एक रंग भी है। अब इसको लेकर कहा जा रहा है कि देखो, भगवा रंग के बारे में कहा जा रहा है बेशर्म रंग। बल्कि मैंने आपको गाना दिखाया और उसके अंदर आप देख सकते हैं दीपिका पादुकोण जो है वो डांस कर रही हैं। वो कई किस्म के कपड़े पहन रही हैं, सिर्फ वही भगवा वस्त्र नहीं पहना हुआ है उन्होंने। और उसको लेकर जो है शाहरुख खान की फिल्म बॉयकॉट करने की मांग की जा रही है कि हिंदू धर्म का अपमान है। बात वहां नहीं रुकती है, शाहरुख पर भी कई किस्म की तौहमतें जड़ी जा रही हैं। आज मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, आप जो भगवा के नाम पर अगर इस फिल्म को बॉयकॉट करना चाहते हैं, जैसे कि ये छोटा सा नफरती चिंटू है अरुण यादव, ये कह रहा है, उसी तरह से साध्वी प्राची हैं, वो कह रही हैं कि बॉयकॉट की जाए इस फिल्म को, भगवा का अपमान है। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, भारतीय जनता पार्टी सरकार के दो पसंदीदा अभिनेता कौन हैं? कंगना रनावत और अक्षय कुमार। चलिए आज मैं आपको कुछ तस्वीरों से आपका परिचय कराता हूं। यहां पर आप देखिए, इनकी एक फिल्म थी तनु वेड्स मनु। इसमें जो पोशाक यहां पर पहनी हुई है कंगना रनावत ने, वो भी भगवा है। अब वो भगवा पहने हुए तो शराब पी रही हैं, इसके बारे में आपका क्या कहना, बताइए ना। क्योंकि देखिए तनु वेड्स मनु आपने भी देखी होगी, तो इसके अंदर तो भगवा पहने हुए हैं फिर भी वो शराब पी रही हैं। अब क्या इसमें आपको धर्म का अपमान नहीं दिखाई दिया? अब आप अक्षय जी को देखिए, किस तरह से भगवा वस्त्र पहनी उनकी हीरोइंस के साथ अटखेलियां कर रहे हैं वो। इसके बारे में आपका क्या कहना है? मैं आपको ये तस्वीरें क्यों दिखा रहा हूं दोस्तों, क्योंकि जो लोग हिंदू धर्म के नाम पर ये कहते हैं ना कि शाहरुख खान आमिर खान जो है हिंदू धर्म का अपमान कर रहे हैं, ये सब ढोंग है। और मैं आपको बताता हूं क्यों ढोंग है। क्योंकि इनका खून नहीं खौलता जब कंगना रनावत इस तरह से भगवा का अपमान कर रही हो। हालांकि मुझे नहीं लगता वो भगवा का अपमान कर रही हैं, वो एक रंग है जो उन्होंने पहना हुआ है। भगवा हिंदू धर्म से भी जुड़ा हुआ है, मगर आप भगवा को वैसे भी पहन सकते हैं। मैं आपको अब एक और वीडियो दिखाना चाहता हूं। याद है किस तरह से उछल उछल के इन नफरती चिंटुओं ने कश्मीर फाइल्स का प्रचार किया था। अब याद कीजिए, ब्रह्मास्त्र को बॉयकॉट करने की क्या वजह थी? क्योंकि 11 साल पुराना रणबीर कपूर का इंटरव्यू था जिसमें वो ये कह रहे थे कि मुझे बीफ पसंद है। उसने सिर्फ एक पंक्ति कही थी, उसको लेकर इन्होंने ब्रह्मास्त्र को बॉयकॉट करने की बात वहां नहीं रुकी। जब उज्जैन के महाकाल पहुंचे थे रणबीर कपूर और आलिया भट्ट, तब हिंदुत्ववादी संगठनों ने इन्हें महाकाल में प्रवेश नहीं होने दिया। याद है कि नहीं आपको? मैं बात कर रहा था कश्मीर फाइल्स की। अब मैं आपको सुनवाता हूं कश्मीर फाइल्स के जो निर्देशक हैं विवेक अग्निहोत्री। वो खुलेआम कहता है कि मैं अब भी बीफ खाता हूं, बार बार खाता हूं। वो ये भी कहते हैं कि मुझे ये भी पता है कि बेहतरीन बीफ कहां मौजूद है। अरे ये बातें तो रणबीर कपूर ने नहीं की। मैं नफरती चिंटुओं से एक सवाल पूछना चाहता हूं कि तुम में हिम्मत है कि विवेक अग्निहोत्री की आने वाली फिल्मों को बॉयकॉट करो, या ये कहो कि कश्मीर फिल्म्स का जो हमने प्रचार प्रसार किया वो हमने गलत किया? सुनिए क्या कह रहा था विवेक अग्निहोत्री। I have also written that the best beef you get where. Okay? I have written about so many things. I used to eat it then, I eat it now. Nothing has changed. अब बताइए, इसमें आपको हिंदू धर्म का अपमान नहीं दिखाई दे रहा? और बात यहां नहीं रुकती है दोस्तों। इस आदमी ने बार बार हिंदू धर्म से जुड़े जो नाम हैं, प्रतीक हैं, उनका अपमान किया है। मैं आपको उसके 3 ट्वीट्स दिखाता हूं, एक एक करके आपके स्क्रीन पर आएगा। सबसे पहले ये सीता मैया का किस तरह से अपमान कर रहा है, ये देखिए।
रावण मुझे छोड़ दो रावण भैया मुझे छोड़ दो। मतलब मजाक उड़ा रहा है ये माता सीता का। उसी तरह से द्रौपदी का मजाक उड़ा रहा है। ये देखिए, दुशासन भैया छोड़ दो, चैंट्स अ मंत्र। ये क्या बकवास कर रहा है बताइए। ये सीता का अपमान कर रहा है, द्रौपदी का उपहास कर रहा है। इसके बारे में आपकी हिम्मत है कुछ कहने की? बात यहां नहीं है, इसने नारियों का किस तरह से अपमान किया है उसकी एक मिसाल देता हूं दोस्तों। इस ट्वीट को देखिए, इसका हिंदी अनुवाद क्या है मैं बताऊं आपको। इतनी शर्मनाक बात ये कही है कि मुझे कहते हुए शर्म आ रही है। इसके अंदर ये कह रहा है कि नैनो के अंदर कभी भी एक लड़की के साथ गैंगरेप नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि नैनो बहुत छोटी गाड़ी है। यानी कि रेप जैसा जो शब्द है, दुष्कर्म जैसा जो शब्द है, जो इतना बड़ा अभिशाप है एक महिला की जिंदगी में, उसको लेकर यह आदमी मजाक उड़ा रहा है। इसको लेकर आपका खून नहीं खौलता? मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूं, मैंने दिखाया आपको कि यह आदमी क्या कह रहा था बीफ के बारे में। खुलेआम कह रहा है कि मैं अब भी खाता हूं, छक के खाता हूं। वो ये भी कह रहा है कि मुझे ये भी पता है कहां कहां अच्छा बीफ मिलता है। इसके बारे में आपकी जुबान क्यों नहीं खुलती? अब मैं आपको एक और चीज दिखाना चाहता हूं। ये हमारे बच्चों तक को बर्बाद करना चाहता है। इसका पुराना इंटरव्यू है। इसकी एक अश्लील फिल्म आई थी दोस्तों, 2014 से पहले की बात है शायद। फिल्म का नाम था हेट स्टोरी। आप जानते हैं इसमें क्या कह रहा है कि आजकल हम आईपीएल में कम कपड़े पहनी हुई लड़कियों को नाचते हुए देखते हैं। अक्सर सिनेमा में हीरो और हीरोइन को किस करते हुए दिखाया जाता है और बच्चे ये सब देख रहे हैं। इसलिए मैं एक कामुक फिल्म लेकर आ रहा हूं, एक इरोटिक फिल्म लेकर आ रहा हूं। वाह, क्या बात है। सुनिए क्या कह रहा है ये। All those cheerleaders you see in IPL, when you are sitting with your children and watching that kind of people kissing each other in public on television, then I think it's time has come that we make erotic thrillers in this country. मैं फिर तुमसे सवाल पूछना चाहता हूं, क्या तुम्हारी हिम्मत है? ये आदमी बीफ खाने की बात करता है। ये आदमी हमारी मां सीता और द्रौपदी का अपमान करता है। ये आदमी खुलेआम कहता है कि मैं जो है वो अश्लील फिल्में बनाऊंगा। 2014 के बाद ये पलट गया, नहीं तो जामा मस्जिद के सामने जाकर ये नमाज पढ़ता था। बताओ ना, इन लोगों ने देखा कि भारतीय जनता पार्टी और उनके प्रोपेगेंडा को फैलाकर मुझे फायदा मिल रहा है। क्योंकि ये ना भूलें, कश्मीर फाइल्स जितनी चली उसके बाद मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा, इसने करीब 18-20 करोड़ का बंगला मुंबई में खरीद लिया। याद है कि नहीं आपको? तो इसका तो फायदा हो रहा है, मगर आप लोग अपने आप को नफरत में दफन कर रहे हो। मैं आपसे पूछना चाहता हूं ना, 3-4 साल पहले क्या कभी भी हमने शाहरुख खान को एक मुसलमान के तौर पर देखा था? बताइए। आमिर खान को एक मुसलमान के तौर पर देखा था? नहीं, हमने हमेशा उन्हें एक अभिनेता के तौर पर देखा था। और देखिए, चाहे शाहरुख हो, चाहे सलमान हो, चाहे आमिर खान हो, ये निहायत ही सेक्युलर सोच के लोग हैं। शाहरुख की पत्नी एक हिंदू है। जब भी दिवाली होती है शाहरुख उसे जोरों से मनाते हैं। और यह ना भूलें, वो अभी भी वैष्णो देवी गए हुए थे। वो मक्का मदीना भी गए थे। ये तस्वीर सामने उभर कर आई थी, ये वीडियो सामने उभर कर आया था। और वो वैष्णो देवी भी गए थे। और ये नहीं कि दुनिया को दिखाने के लिए, नहीं, इससे पहले भी पिछले 20-25 सालों से, जब से शाहरुख खान फिल्म इंडस्ट्री में हैं, वो दिवाली के दिन, होली के दिन उस त्योहार को जोरों से मनाते हैं। और किसी को दिखाने के लिए नहीं, क्योंकि हिंदू धर्म की मौजूदगी उनकी जिंदगी में है। वो खुद कहते हैं, उन्होंने इंटरव्यूज में कहा है। और शाहरुख के मुंह से कभी भी आपने कोई भी नफरती बयान नहीं सुना होगा, कभी नहीं सुना होगा। हां, एक सोच है जो कह सकती है कि अगर आमिर खान इस तरह से अपने दफ्तर में हिंदू धर्म की पूजा करते हैं, या शाहरुख जो हैं वो वैष्णो देवी जाते हैं, तो हो सकता है कि वो बॉयकॉट गैंग से डरे हुए हों, उनको मनाने की कोशिश कर रहे हों। हो सकता है, मगर हमें खुद से सवाल करना पड़ेगा कि अब तक तो हम फिल्मों को मनोरंजन के लिए देखते थे ना, हमने उसे नफरत का जरिया कब बना दिया? मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूं, बताओ। क्योंकि जब भी हमने शाहरुख के प्रति अपनी मोहब्बत का इजहार किया तो हमने उसे सिर्फ राहुल और राज के तौर पर देखा। आप जानते हैं, शाहरुख मुझे सिर्फ इसलिए नहीं पसंद है क्योंकि वो एक बेहतरीन अभिनेता हैं। उनकी कभी हां कभी ना मेरी सबसे पसंदीदा फिल्म है। हां, दिलवाले दुल्हनिया से ज्यादा मुझे वो फिल्म पसंद आती है।
मगर उससे भी ज्यादा जब मैं शाहरुख खान को बात करते हुए सुनता हूं, जो उसकी शख्सियत में वजन है दोस्तों, वो चीज मुझे भाती है। मैं आपको एक मिसाल देना चाहता हूं। मैंने आपको उस नफरती चिंटू अरुण यादव की मिसाल दी थी, किस तरह से वो बॉयकॉट गैंग में शामिल है और बाकायदा प्रचार चला रहा है, क्योंकि देखिए वो शायद बीजेपी हरियाणा के आईटी सेल का मुखिया हुआ करता था, अभी है या नहीं मुझे नहीं पता, मगर मैं आपको इसके पुराने ट्वीट्स दिखाना चाहता हूं दोस्तों। ये देखिए, ये भी शाहरुख खान का फैन था, कह रहा था शाहरुख आपके बाल कितने अच्छे हैं, शाहरुख आपको आपके फैंस का कितना प्यार मिलता है, ये तमाम बातें कहा करता था। मगर फिर इस नफरती चिंटू को समझ आया कि पिछले 8 सालों में नफरत को बढ़ावा देने में फायदा है, पैसे का, रुतबे का, तो ये जो है उस रैट रेस में शामिल हो गया। वरना ये भी शाहरुख खान का फैन हुआ करता था, देखिए। और 2016 में था, ये जो ट्वीट्स हैं इसके 2016 की ट्वीट्स हैं। यानी कि फिर इसको समझ आया कि नफरत के कारोबार में फायदा है और मैं उसमें शामिल हो जाऊं। मगर यह नफरती चिंटू इस बात को नहीं समझा कि तुझे तो फायदा हो रहा है, मगर इसका नुकसान देश को कितना है। तुम आमिर पे निशाना साधो, शाहरुख पे निशाना साधो, वो एक अलग बात है, मगर इस नफरत के जरिए तुम जो मेरे देश को बर्बाद कर रहे हो, उसका क्या, मुझे बताओ ना, उसका क्या। मुस्लिम एक्टर्स, मुस्लिम म्यूजिक डायरेक्टर्स, मुस्लिम डायरेक्टर्स, ये तमाम लोग हमारी फिल्म इंडस्ट्री का हिस्सा रहे हैं। धर्मनिरपेक्षता का संदेश देने के लिए न जाने कितनी फिल्में बनाई गई हैं। अमर अकबर एंथनी भूल गए आप जानते हैं, अभी 2 ही दिन पहले मैं मुगले आजम देख रहा था। कहने को ये बादशाह अकबर और उनके बेटे के बीच में जो द्वंद्व चल रही है, उस पर कहानी है। अनारकली को लेकर जिस तरह से अकबर और सलीम के बीच में संघर्ष होता है, उसको लेकर यह फिल्म है। मगर मैं चाहूंगा आप उस फिल्म को फिर से देखिए। वो फिल्म धर्मनिरपेक्षता का भी एक खूबसूरत संदेश देती है। यह था फिल्म इंडस्ट्री का इतिहास, जब इतनी खूबसूरत फिल्में बना करती थी। कहने को वो मुगलों की फिल्म है, मगर देखिए किस तरह से दुर्जन सिंह के जरिए या मान सिंह के जरिए या फिर महारानी जोधाबाई के जरिए क्या खूबसूरत संदेश मुगले आजम में दिए गए हैं। यूट्यूब पर जाइए, आराम से वो फिल्म मिल जाएगी। ये था हमारा इतिहास, जब मुगले आजम, अमर अकबर एंथनी जैसी फिल्में बना करती थी, मगर ये लोग इस सब को बर्बाद कर देना चाहते हैं। ये लोग हमारी फिल्मों को भी नफरत का जरिया बना देना चाहते हैं, जैसे वो वाहियात फिल्म कश्मीर फाइल्स आई थी। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, जब आप सिनेमा हॉल में जाते हैं तो आपका मकसद क्या होता है? जब आप सिनेमा हॉल में जाते हैं तो उसका मकसद होता है कि आप अपने दुख दर्द को भूलकर वहां आएं, हंसें, लुत्फ उठाएं, आंसू बहाएं। आपका मकसद यह नहीं होता है कि सिनेमा हॉल में जाकर अपने खून को जलाएं, गुस्सा हों, नाराज हों और फिल्म को देखने के बाद अपने ही देश के दूसरे नागरिकों से नफरत करें। ये लोग इसी नफरत को बढ़ा रहे हैं, इसलिए ये बॉयकॉट पठान की बात करते हैं। मगर मेरा हमेशा से मानना रहा है दोस्तों, नफरत की एक बहुत सीमित उम्र होती है। मेरे इन शब्दों पर गौर कीजिएगा, ये नफरत जरूर हारेगा और मोहब्बत जरूर जीतेगी। आज नहीं तो कल जरूर होगा दोस्तों। और फिर ये नफरती चिंटू जो हैं अपने बिलों में घुसते हुए दिखाई देंगे, बिल ढूंढ रहे होंगे कि कहां हम अपनी शक्ल को छुपाएं। इसलिए इन लोगों को मेरी नसीहत, इस नफरत से बाज आइए इस नफरत से, क्योंकि न सिर्फ तुम खुद का भविष्य बर्बाद कर रहे हो, अपने बच्चों का भविष्य बर्बाद कर रहे हो, अपने आने वाली पीढ़ियों को बर्बाद कर रहे हो और मेरे खूबसूरत देश भारत को बर्बाद कर रहे हो। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार। स्वतंत्र और आजाद पत्रकारिता का समर्थन कीजिए, सच में मेरा साथी बनिए। बहुत आसान है दोस्तों, इस ज्वाइन बटन को दबाइए और आपके सामने आएंगे ये 3 विकल्प, इनमें से एक चुनिए और सच के इस सफर में मेरा साथी बनिए।